27 फरवरी 2025 हरियाणा बोर्ड के 12वीं के पेपर शुरू हो रहे हैं। पेपर की डेट शीट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत ही कम गैप है और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर अच्छा खासा गैप दिया गया है। अब बात करते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेट शीट के हिसाब से अभी से आपको किस प्रकार से स्टडी करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी आपकी स्ट्रेटजी या फिर आपका शेड्यूल होना चाहिए जिसको फॉलो अगर आप करते हैं तो आपको जो है किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली। सभी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा खासा प्रॉपर टाइम देखने को मिलेगा। जो हम आज की वीडियो में जो आपको मैं शेड्यूल बताऊंगा, जो डिस्कशन करेंगे, उसको आपको कंप्लीट सुनना है। और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर डेट शीट चेंज हो सकती है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं भाई केमिस्ट्री के पेपर में छुट्टियाँ कम हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पर जो है ऐसी कोई अपडेट नहीं है डेट शीट चेंज वगैरह की। तो अगर कोई कुछ ऐसा होगा तो आपको पता सबको चल ही जाएगा, वेबसाइट पे आ ही जाएगा। लेकिन कोई खबर ऐसी नहीं चल रही है और ना ही कोई ऐसी अपडेट है। तो ये ही डेट शीट है आपको और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हाँ, अगर ऐसा कुछ आगे होगा तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन अब जो है उसी में कैसे आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हो, चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डेट शीट को जो हम डिस्कस करते हैं, किस हिसाब से कौन सी डेट को आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना चाहिए और कौन कौन से सीक्रेट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, ये आपकी डेट शीट। अब ध्यान से समझना, ज़्यादा यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे आपको इस डेट शीट के हिसाब से अब आपको मेंटेन करना है। देखो, सबसे पहले आपका 27 फरवरी का पेपर है भाई, इंग्लिश का पेपर है। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट से हो, सभी का पेपर होता है इंग्लिश का। तो यहाँ पर 27 फरवरी को पेपर है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 25 और 26 ये 2 दिन है, आप पूरे दिन भाई इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। 25 से ही लग जाना, यानी कि 25 तारीख से जो है अपनी डेट शीट के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देना। उससे पहले भी करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 25 तारीख को मतलब इंग्लिश का पेपर है तो उसकी तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि फिर जो है 2 दिन तो कम से कम इंग्लिश में चाहिए ही। 12th क्लास की इंग्लिश है ये, 10th की होती तो मैं 1 दिन भी बोल देता। तो 25 और 26 2 दिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे। 27 तारीख को आप पेपर देंगे इंग्लिश का, आपका अच्छा पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी से कह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आता है 1 मार्च को हिंदी का पेपर है। अब जिनके भी पास हिंदी है, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट होंगे जिनके पास कुछ और सब्जेक्ट होगा, ये भी तो पंगा है 12th में, तो इसलिए मैं चाहता था कि एक टाइम टेबल बना दूं सबका। लेकिन सब्जेक्ट सबके अलग अलग हैं, तो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा टाइम टेबल। लेकिन कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 1 मार्च को पेपर है। अब इसमें यहाँ पर तुम्हारा 27 फरवरी को तो इंग्लिश का पेपर ही दोगे, फिर शाम तक आओगे क्योंकि पेपर भी यहाँ पर दोपहर की शिफ्ट में है, फिर थक जाओगे। फिर रात को थोड़ा सा आप पढ़ पाओगे 27 तारीख को, फिर 28 तारीख का पूरा दिन है, फिर 1 मार्च को तुम्हें हिंदी का पेपर देना है। मैं मानता हूँ हिंदी की भी तैयारी तुम लोग कर लोगे, मैं मान रहा हूँ भाई, इतनी तुम लोग कर सकते हो, मैं जानता हूँ तुम मेरी वीडियोज़ देखते हो। तो कहने का मतलब क्या है, 1 मार्च को भी तुम जो पेपर है हिंदी का वो भी कर जाओगे। अब इसके बाद जो है 4 मार्च को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये 2 पेपर हैं। इनमें भी यहाँ पर टाइम है तुम्हारे पास। 1 मार्च को हिंदी का पेपर दे के आओगे, फिर जो है उस दिन पढ़ोगे फिजिक्स या इकोनॉमिक्स, और उसके बाद 2 को पढ़ोगे, 3 को पढ़ोगे। तो इसमें भी जो है तुम्हें 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा, फिजिक्स भी हो जाएगा। उसके बाद 6 मार्च को फाइन आर्ट्स का पेपर है। इसकी मुझे यार नॉलेज नहीं है, जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में मैं गलत नहीं बोलना चाहूँगा। तो भाई अगर ये हार्ड सब्जेक्ट है तो तुम्हें जो है 1 दिन का ही टाइम मिल रहा है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं, देखिए 25 से तो मैंने बताया था कि इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये जो 25 फरवरी से ऊपर का टाइम है भाई, जैसे मान लो स्कूल आपको जो है यहाँ पर 15 या 20 फरवरी को ही फ्री कर देगा, तो 1 दिन निकाल के आपको फाइन आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी पहले ही, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट होते होते एक ऐसी फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसा टेबल बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। तो ये हो गए, फाइन आर्ट्स का पेपर आपका हो जाएगा। इसके बाद आएंगे जो बड़े बड़े महान पेपर्स हैं, महारथी जो हैं। 10 मार्च को आएगा हिस्ट्री बायोलॉजी। भाई दोनों पेपर में अच्छा खासा गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर तुम्हारे अच्छे होंगे, 100% लिख के देता हूँ अगर पढ़ोगे तो। इसके बाद आता है मेन मसाला पूरा, ये देखो 12 मार्च को पेपर रख दिए, 3 सब्जेक्ट तीनों स्ट्रीम्स के, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों के पेपर हैं 12 मार्च को। 10 मार्च को ही पेपर दे के आएंगे बायोलॉजी का, उसके बाद सीधा हिस्ट्री केमिस्ट्री का पेपर देंगे। इधर हिस्ट्री है, इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उधर अभी जो है इकोनॉमिक्स था, इधर अकाउंटेंसी है। यानी कि तीनों के तीनों जो है बिजू शेड्यूल में पेपर रखे गए हैं, टाइमिंग यहाँ पर कम दिया गया है। तो ये जो 3 पेपर हैं ये खतरनाक है तुम्हारे, ठीक है। बताया जा रहा है इनमें ही कम टाइम है और ये तीनों ही खतरनाक आते हैं। केमिस्ट्री का तो मुझे पता ही है क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। अकाउंट्स, कॉमर्स वाले कहते हैं भाई हार्ड है, पब्लिक एड भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों पेपर ही जो है खतरनाक और इनमें ही कम टाइम। तो इनके हिसाब से जो है अब आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। जब आपको स्कूल फ्री करेगा,
यानी कि मान लो 20 तारीख को स्कूल फ्री कर रहा है, तो एक एक या 2-2 दिन जो है आपको ये जो 3 सब्जेक्ट है, जिनके पास केमिस्ट्री है उनको केमिस्ट्री, जिनके पास अकाउंट्स है उनको अकाउंट्स, जिनके पास पब्लिक एड है उनको पब्लिक एड, ये तीनों सब्जेक्ट तुम्हें एक दिन या 2 दिन पूरा मन लगा के पूरे दिन पढ़ने हैं भाई, ठीक है। यानी कि उस दिन कुछ नहीं पढ़ना, उस दिन यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि फिर जो डेट शीट के हिसाब से बीच में फंस जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। पेपरों के बीच में टाइम नहीं मिलता है, तो अपना जो है 1-2 दिन पेपर शुरू होने से पहले ही जो है इन सब्जेक्ट्स को आपको एक दिन 2-2 दिन पूरा पढ़ना है। एक दिन पढ़ते हो 2 दिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, समझ गए। तो इस हिसाब से चलना है और लास्ट तक बने रहो, लास्ट में कुछ बताऊंगा। इसके बाद 15 मार्च को फिर जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो ये अच्छा खासा बीच में गैप है, कर लोगे। इसके बाद 18 को मैथमेटिक्स, फिर से एक हार्ड पेपर है। मैथ हुआ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, यही तो हार्ड है। तो इसमें जो है क्या करना है, वही ट्रिक अपनानी है कि जो आपको 25 से तो मैंने इंग्लिश स्टार्ट करवा दी थी तुम्हारी, तो 25 फरवरी से पहले जो दिन दिए हैं तुम्हें, ठीक है, जो दिन तुम्हारे पास हैं उनमें तुम्हें मैथ्स निकालना है और मैथ्स की तैयारी करनी है, समझ गए। यानी कि एक दिन पूरा का पूरा जो है आप लोग मैथ्स को डेडिकेट करो या 2 दिन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और देखो यार, एक दिक्कत ये भी तो आती है, जो स्कूल जाते हैं उनको स्कूल वाले फ्री नहीं करते जल्दी से, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ भाई, स्कूलों से भी मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को आप लोग जो है 15 फरवरी तक फ्री कर दो भाई, ठीक है, ताकि वो घर पर बैठ के इनकी तैयारी कर सके। अब बहुत सारे स्कूल होंगे वो 20 फरवरी को फ्री करेंगे, कुछ एक तो ऐसे स्कूल हैं जो पेपर वाले दिन तक बुलाते रहते हैं। भाई कमेंट करना तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है, ठीक है। तो ये जो है फिर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 20 मार्च को सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये शायद हार्ड होते हो ना होते हो मुझे नॉलेज नहीं है, ये कर लेना। इसके बाद 21 मार्च को होम साइंस है, ये भी कर जाओगे। जो ज़्यादा हार्ड है उनकी बात कर लेते हैं। पेपर है, इस पर भी भाई ध्यान देना पड़ेगा। जिनके पास ज्योग्राफी है आपको 1-2 दिन पहले जो है करना पड़ेगा तैयारी, जो आपके पास 25 फरवरी से ऊपर के दिन रहेंगे, क्योंकि 25 से तो तुम लग जाओगे डेट शीट के हिसाब से पढ़ने, क्योंकि पेपर शुरू हो जाएंगे 26-27 से, ठीक है। तो उससे पहले ही इन सब्जेक्ट्स की तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, ये भाई बिल्कुल ध्यान दीजिए। बिजनेस स्टडीज़ वाले जो है अभी से लग जाइए। मैं कह रहा हूँ अकाउंट्स, बिजनेस, ये 2 पेपर जो हैं तुम्हारे, इनकी तैयारी तुम लोग जो है पेपर शुरू होने से पहले 2-2-3 दिन जो है इनको डेडिकेट करना है, पूरे दिन और तैयारी करनी है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आगे, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उसमें भी आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये आपकी डेट शीट है, मैंने आपको बता दी। अब इसमें जो महान पेपर हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, बिजनेस हो गया, इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एड हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये कुछ पेपर्स हैं जिनकी तैयारी आपको क्या करना है, अभी से लग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ अभी से, आज ही दिन ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही अपना जो है 1-1 घंटा फिक्स कर लो। ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं सभी को पता है कि भाई एक अपना लिखो। सबसे पहले मैं ही बना के दे देता वैसे तो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ सब्जेक्ट है, तो एक तो बन नहीं सकता। तो सब अपना अपना बनाएंगे, एक अपना टेबल बनाओ, अपने पेपर लिखो कि भाई मेरे ये 5 पेपर हैं, फिर देखो किस में कितने दिन हैं बीच में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा आज पेपर है, उसके बाद परसों कोई और सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन तुम पढ़े कोई और सब्जेक्ट रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। जब पेपर शुरू हो जाते हैं तब हम वही सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स जो ये बच गए, जिनमें कम छुट्टियां हैं, ये आपको अभी से कवर अप करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अपनी जो है अभी से 1-1 घंटा इनको देना स्टार्ट कर दो, और फिर जो है जैसे आपके पेपर नज़दीक आएंगे तो जल्दी से आपको स्कूल फ्री कर दे, या फिर आप भी भाई जो है यहाँ पर बोल देना स्कूल्स को कि भाई हम जो है अब घर पे रह के पढ़ाई करेंगे, और उस हिसाब से आपको जो है 2-2 3 इन सब्जेक्ट्स को पूरे दिन लगना पड़ेगा, तब जाके ये कवर होगा जिस हिसाब से आपकी डेट शीट बनाई हुई है। और डेट शीट चेंजमेंट के ऊपर तो अभी तक देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, तो आपको भाई अपना ही जो है सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो यार ये आपकी डेट शीट थी, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है आप उस हिसाब से जो है अपना एक टेबल बना ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, अभी से कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दे। ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और हाँ मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स में गैप कम है, लेकिन अब जो है उसी में हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था। और यार अगर आप में से भी कोई यहाँ पर अपना सुझाव देना चाहे, अपना ओपिनियन रखना चाहे, तो कमेंट सेक्शन में रख सकता है भाई। सभी का अपना अपना दिमाग होता है, कोई कहना चाहे कि यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सब फ्रेंड्स हो, आप सब यहाँ पर मिल के चलोगे, साथ सबका विकास वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर दिमाग में कोई यहाँ पर ट्रिक है, टिप है कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी अपना शेयर कर सकता है सभी के साथ, ताकि सभी जो है उसका टाइम टेबल फॉलो कर लें। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ये आपकी डेट शीट थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे पेपर अच्छे होंगे, मैं कह रहा हूँ आज के दिन ही। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जो काम आपको बताया जाता है, जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, टीचर्स जो बताते हैं, वो आपको सारी चीज़ें करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।